Hello students, welcome in this video and this is the platform of Andigango School Khairtal and this video for class 12th CBSE and it is the second book or reader book of the class 12th, okay, and this is the Vistas and I am teaching you the first chapter and we are continue on this, so let's start rest of the part of this chapter. Louisa was pretty worried when I told her all this, और लोइसा जो थी यानी कि बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और and did not want me to look for the third level anymore, और वह नहीं चाहती थी कि मैं तीसरे लेवल में जाकर किसी चीज़ की तलाश करूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, और कुछ समय यानी कि जब बीत गया तो उसके बाद मैंने तलाश बंद कर दी और मैं वापस अपने टिकट पर आ गया, मतलब टिकट वाला काम करने लगा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, किंतु अब हम यानी कि सप्ताह के एवरी वीकेंड यानी कि जो सप्ताह का अंत होता है, सप्ताह के लास्ट में हम दोनों तलाश करते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, और हमारे पास इस बात के सबूत भी हैं कि तीसरा यानी कि थर्ड लेवल अब भी है। माई फ्रेंड सेम विनर डिसअपियर्ड, मेरा मित्र सेम विनर गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सेम इज ए सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और इस बारे में कोई नहीं जानता कि कहाँ पर मुझे एक तरफ से डर लग रहा था, यानी कि मैं एक तरफ से डरा हुआ था कि क्यों जो सैम था वो एक सिटी बॉय था और गैलिसबर्ग के बारे में मैं उसे बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और उसे उस स्थान का नाम बड़ा पसंद था और अब वह वहीं पर रहता है 1894 के अंदर। कौन सी सन में? 1894 के अंदर। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो वॉट ए फर्स्ट ए कवर इज, क्योंकि एक रात जो टिकट इकट्ठा किए उस पर अधिक ध्यान देने पर मैंने देखा, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट ए कवर क्या होता है? When a new stamp is issued, stamp collection by some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. Okay, यानी कि जब कोई नया टिकट जारी किया जाता है, जब नया टिकट इशू किया जाता है, ओके, तो टिकट इकट्ठा करने वाले स्टाम्प कलेक्टर्स जो होते हैं, टिकट इकट्ठा करने वाले जो होते हैं, वो कुछ टिकट को खरीद लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ टिकटों को खरीद लेते हैं, ठीक है, एंड यूज टू मेल एनवेलॉप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, और उसके बाद क्या करते हैं? बिक्री के पहले दिन उनको लिफाफे पर लगाकर उन स्वयं को डाक से वो भेज देते हैं। ओके, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और डाक खाने की जो मोहर होती है, पोस्ट मार्क जो होता है, उससे उसकी डेट भी क्या हो जाती है? प्रूव हो जाती है। द एनवेलॉप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और यही जो एनवेलॉप का यानी कि जो लिफाफा होता है वही फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन, उसको कभी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलॉप, और आप उस लिफाफे में केवल खाली कागज रख सकते हैं। ओके, दैट नाइट अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, और उस दिन
यानी उस रात सबसे पुराने जो फर्स्ट डे कवर के मुझे बीच में आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जो वास्तव में वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, बट देयर इट वाज, किंतु वहाँ पर वो चीज़ थी। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू मी माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग, दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। क्योंकि गैल्सबर्ग में मेरे दादा के घर डाक से भेजा गया था। लिफाफे पर जो पता लिखा था उससे लगता था, और यहाँ पर 18 जुलाई जो 1894 से ये लिफाफा पड़ा हुआ था और डाक खाने की मोहर इस पर लगी हुई थी जिससे लगता था। ठीक है, द पोस्ट मार्क शोड दैट, yet I did not remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to grounded in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. फिर भी मुझे इस बारे में याद नहीं था, आई डिड नॉट रिमेंबर इट, और इस पर जो स्टाम्प लगा हुआ था वो 6 सेंट का लगा हुआ था, हल्के रंग का था। इस पर प्रेसिडेंट जो गारफील्ड था उसका एक फ़ोटो बना हुआ था, और नेचुरली जब यह लिफाफा डाक के थ्रू मेरे दादा के पास आया, ओके, यह सीधा उनके कलेक्शन में जाकर पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? सीधा राइट इनटू द कलेक्शन, उनके कलेक्शन में पहुंचा और वहीं पर ये पड़ा रहा। ओके, जब तक कि मेरे दादाजी ने इसे लिया नहीं और उसे खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक एट रीड, और यह जो कागज़ था ये खाली नहीं था, इस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ये देखो, ये जो लेटर है वही है। 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनस, जुलाई 1894, चार्ली। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं इस बारे में समझ रहा हूँ कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, मुझे ऐसा विश्वास हो गया है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, चार्ली, यह सच है। मुझे आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे क्या मिला? तीसरा लेवल मिल चुका है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। राइट नाउ, बिल्कुल नीचे जहाँ तुम हो, मतलब उसके तीसरे लेवल पर मैं हूँ। द स्ट्रीट एट द डेलीज, समवन प्लेइंग ए पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंग नेली होम, और इस समय सड़क के जो नीचे वाले हिस्से पर डेली पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है। डेली एक जगह है और वे सब सामने वाले पोर्च में गाना गा रहे हैं। नेली को घर तक पहुंचाना। कौन सा गाना? नेली को घर तक पहुंचाना, सिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमन, मुझे लेमन पीने के जो ऑफ़र आ रहे हैं। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, लुइसा तुम भी वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तीसरा लेवल नहीं मिले तब तक तुम उसकी तलाश जारी करते रहो। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, बहुत काम की चीज़ है। यानी कि वो ऐसी दुनिया में चला गया जो किससे दूर है? इन सब दुखों से दूर है। ठीक है। द नोट इज साइंड सेम, और उस नोट पर सेम का साइन लिखा गया था। ओके। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, और टिकट और सिक्के की जिस दुकान पर मैं जाता हूँ, आई फाउंड आउट दैट सेम अबाउट $800, मुझे ऐसा लगा कि सेम ने $800
जो है खर्च करके वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने प्रकार के नोट खरीद लिए। दैट आउट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, क्योंकि वह छोटा सा भूसा और जो चारा है और अनाज का धंधा जो है चला सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट्स वॉट ही रियली विस्ड ही कुड डू, और कम से कम गैलिसबर्ग 1894 में, ठीक है, सॉरी, ही ऑलवेज दैट ही वॉट ही रियली विस्ड ही डू, और इसने इस बात की सब कामना की जो उसने सोचा था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वह अब पुराना बिजनेस नहीं कर सकता था। नॉट इन गैलिसबर्ग इलिनस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस वाई सेम वाज माई साइकेट्रिस्ट, और कम से कम गैलिसबर्ग 1894 के अंदर इसी नुइस में तो बिल्कुल नहीं, उसका पुराना जो धंधा, अरे वह मेरा जो पुराना साइकेट्रिस्ट था, मेरा पुराना मनोरोग डॉक्टर था। Okay students, this chapter has been ended and I will teach you the next one in the next video, so you are to thanks.